बुढ़िया माई और नाग की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, उसके पति मर गए थे। 2 बच्चे था और दोनों बच्चे छोटे छोटे थे। बुढ़िया माई को थोड़ा सा ज़मीन था, उसी ज़मीन में दोनों बच्चे को लेकर बहुत मेहनत करती थी और उसी से अपना भरण पोषण अपने बाल बच्चे का करती थी। किसी तरह बच्चे बड़ा हुए और बच्चे बड़े होने के बाद बड़ा वाला लड़का का शादी की। बड़ा वाला लड़का की पत्नी आई तो बुढ़िया माई का सेवा करती थी। कुछ दिन ठीक से रही, फिर छोटे वाले लड़का जो था वो बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद छोटे वाले लड़के का भी शादी की तो वो आई तो 1 महीना तक तो बहुत अच्छा से मिलजुल कर दोनों दियादिन रही। फिर दोनों आपस में लड़ने लगी। कभी घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। जो अपने घर में लड़ाई झगड़ा करता है शादीशुदा महिलाएं, वो ज़रूर इस वीडियो को देखें। तो क्या हुआ, फिर बुढ़िया माई बड़ी परेशान हो गई लड़ाई छुड़ाते छुड़ाते। तब बुढ़िया माई सोची कि चलो बड़ी वाली बहू से कहे कि तुम ही दब जाओ, तुम क्यों इतना लड़ती हो, तुम बड़ी हो, समझदार हो, वो अभी छोटी है, नई नई आई है, जाने दो, तुम ही चुप हो जाओ, बड़ी बहू मत लड़ाई करो, अच्छा नहीं रहता है। तो बड़ी वाली बहू कही कि हम ही को बार बार, बुढ़िया माई तुम हम ही को बार बार चुप कराती हो, मना करती हो, छोटी को कभी नहीं मना करती हो, जाओ छोटी को मना करो, छोटी से क्यों नहीं कहती हो। बुढ़िया माई कहती देखो तुम बड़ी हो, तुम अगर ठीक से रहोगी तो छोटी वाली बहू भी ठीक से रहेगी। अभी वो छोटी है, उसका उम्र कम है, अब तुम चुप हो जाओ ना। लेकिन बड़ी वाली बहू चुप नहीं हुई, बुढ़िया माई को डपट कर बोली। तो बुढ़िया माई छोटी वाली बहू के पास गई और बोली छोटी तुम क्यों नहीं चुप हो जाती हो, वो तुम्हारी बड़ी दियादिन है, तुम ही चुप हो जाओ। तो छोटी वाली बहू कही कि अब आप हमको आई हैं चुप कराने, बुढ़िया हमको क्यों चुप करा रही हो, जाओ अपने बड़ी बहू को चुप कराओ, हमको क्यों समझा रही हो। तो बुढ़िया माई कही तुम छोटी हो, चुप हो जाओ ना, थोड़ा सा सह रह के रह जाओ तभी तो घर चलेगा। फिर बुढ़िया माई फिर से समझाई। फिर छोटी बहू कही कि तुम्हारा बेइज्जती कर देंगे, तुम बहुत ज़्यादा आई हो समझाने हमको, अब क्या करे। बुढ़िया माई बेचारी बहुत परेशान हो गई। परेशान होकर अपने बेटे के पास गई और बेटा से कही कि बेटा तुम जाओ परदेश चले जाओ, परदेश जाकर कुछ कमा कर ले आओ कि सबका गुजारा हो और आपस का लड़ाई छूटे। बेटा दोनों चले गए बाहर। बुढ़िया माई कहे कि चलो अब बेटा चला गया, कुछ पैसा आएगा और इस सब का अच्छा से गुजारा होगा। लेकिन नहीं, ये सब आपस में बहुत लड़ाई करती थी, दोनों का लड़ाई छूटता ही नहीं था। बुढ़िया माई सबको चुप कराते कराते मनाते समझाते उसके बाद चली गई, अपना खांची ली और खांची लेकर चली गई घास घर में। बुढ़िया माई जाती और घास घर के रोज़ ले आती, ले आकर तो उसी तरह बुढ़िया माई रोज़ रोज़ जाती थी और जाकर ले आती थी। उसी खेत में जाती थी और खेत में से जाकर, धान का खेत था, उसमें से घास ले आती थी। एक दिन क्या हुआ कि उस जंगल में बहुत बड़ा नाग आ गया बुढ़िया माई के सामने। अब तो बुढ़िया माई डर से कांपने लगी, थर 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 थर। एकदम बुढ़िया माई देखकर उस नाग को कांपने लगी। फिर में पड़ गई कि कहाँ से आ गया। तो नाग बोला, एकदम आदमी के जैसे बोला और कहा कि बुढ़िया माँ आप हमको देख कर डरिए मत, आप क्यों डर रही है, मत डरिए बुढ़िया माँ, हमको किसी का श्राप लगा है कि मैं
इस तरह हो गया हूँ। बुढ़िया माई, मुझे बहुत तेज़ भूख लगा है और मुझे थोड़ा सा दूध पिला दो बुढ़िया माई। अब तो बुढ़िया माई फेर में पड़ गई और कहने लगी, मैं भला दूध कहाँ से लाऊं इसको पिलाने के लिए। फिर कही, अच्छा रहो, मैं कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर रही हूँ। नाग बोला, बुढ़िया माँ, हमको कहीं से थोड़ा दूध ले आकर पिला दो, मुझे बहुत तेज़ भूख लगा है, आपको बहुत पुण्य होगा बुढ़िया माँ। फिर बुढ़िया माँ गई और लगी सोचने कि मैं कहाँ से दूध लूँ। अगर छोटी बहू से का दूध चुराऊँ तो छोटी बहू देख लेगी और कहेगी कि हाँ, बुढ़िया दूध किस लिए चुरा रही है। फिर बड़ी बहू के यहाँ जाऊँ, अगर दूध ले आने जाऊँ, अगर बड़ी बहू के किचन से चुराऊँ तो बड़ी बहू कहेगी कि हाँ, बुढ़िया रोज दूध किस लिए चुराती है। फिर सोची कि अगर दूध नहीं चुरा कर ले जाएंगे तो उस नाग को कहाँ से हम पिलाएंगे, क्या जवाब देंगे। तो बुढ़िया एक दिन छोटी बहू के यहाँ से चुराती थी, तीसरा दिन बड़ी बहू के यहाँ से चुराती थी। इसी तरह ले जाती थी और उस नाग को दूध पिलाती थी और नाग पीकर बहुत आशीर्वाद देता था। और फिर बुढ़िया माई कही कि ये बताओ कि मान लो उस दिन तो तुम हमारे सामने आए तो मैं तो डर गई थी, बहुत डर गई थी और तुमसे मैं कुछ पूछ नहीं पाई, इतना डर गई थी। ये बताओ तुम आदमी के जैसे कैसे बोलते हो, हमको जानना है कि तुम आदमी के जैसे आदमी की आवाज़ में कैसे बोल लेते हो। तो कहा कि बुढ़िया माँ, आप जानती नहीं हैं, हमको किसी का श्राप लगा है, 21 साल तक श्राप दिया है कि मैं राजा का लड़का हूँ और मैं सांप बनकर जंगल में घूमूंगा। मैं एक ऋषि के यहाँ रहता था और ऋषि मर गया है, उसी कारण मैं भटक रहा हूँ और ऋषि का गाय जो है वो भी घूम रही है इधर उधर, न कोई दूह रहा है न कोई हमको दूध दे रहा है। हमको बहुत तेज़ भूख लगा है बुढ़िया माँ, क्या करें। ऋषि भगवान का प्यारा बन गया और हम उसी तरह रोज ऋषि दूध दूहता था, अपने पीता था और मुझे भी पिलाता था। जब ऋषि भगवान का प्यारा बन गया तो मैं क्या करूं, मैं भूखे एकदम परेशान हूँ और मैं आ गया हूँ, बुढ़िया माँ हमको दूध पिलाइए। तो बुढ़िया माँ दूध पिलाती थी और कहती थी ठीक है। बुढ़िया माँ जाती थी, कभी छोटी वाली बहू के घर से लाती थी, कभी बड़ी वाली बहू के घर से दूध चुरा कर लाती थी। एक दिन बड़ी वाली बहू कही कि रे, हमारे किचन से दूध क्यों ख़त्म हो जा रहा है। तो छोटी बहू भी कही कि मेरे भी किचन से दूध ख़त्म हो जा रहा है, आखिर चुराता कौन है। फिर छोटी बहू कही कि कोई तो हमारे किचन में जाता नहीं है। फिर बड़ी बहू भी कही कि कोई हमारे भी किचन में नहीं जाता है, आखिर फिर चुराता कौन है। तो फिर बड़ी वाली बहू कही यही बुढ़िया जाती है किचन में। तो छोटी वाली बहू भी कही कि हाँ, यही बुढ़िया जाती है, चलो एक दिन ढूका लगा जाए कि बुढ़िया आखिर दूध चुराती कैसे है, बुढ़िया चुराती है कि कोई काहे लिए चुराती है, थोड़ा देखा जाए। तो दोनों ढूका लग गई, सब किचन में बैठ गई, सब अपने अपने। बुढ़िया गई, धीरे से दूध चुराई और चुरा कर उसको लेकर जंगल की तरफ अपना खांची ली और खांची लेकर उसी में दूध चुरा कर लेकर गई। तो ये सब पीछे 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 धीरे 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 देखते देखते गए सब और जा करके ढुका लगे सब। तो देखी कि बहुत बड़ा विशाल नाग था, उसी को ही दूध पिला रही थी। अब ये सब देख लिए सब, ये सब डर गए सब कि बुढ़िया तो एकदम डाइन है, राक्षसीन है, क्या है
और ये भी बहरूपिया बनकर आया है, जरूर कुछ रिश्ता है इस नाग के साथ, इस बुढ़िया को। तो क्यों ना हम लोग बुढ़िया को छोड़ दे, बाहर भग जाए, बुढ़िया को मार डाले। फिर दोनों बहुएं आकर अंदर और अपना दरवाज़ा बंद कर ली। फिर बुढ़िया आई और आकर दरवाज़ा जब धड़धड़ाई तो ये सब दोनों बहुएं नहीं खोली सब। फिर बुढ़िया मानी नहीं, अब रहे तो कहाँ रहे। फिर बुढ़िया मानी नहीं, फिर बजाई तो दोनों बहुएं अपने साड़ी को फेटा बनाकर खोस ली थी और लाठी लेकर खड़ी थी। और ये बुढ़िया बोली कि बहू ये सब तुम लोग किस रूप में हो, क्या की हो? तो बुढ़िया तुम तो डायन हो, राक्षसीन हो। और उसके बाद अरे ऐसा क्यों कह रही हो, मैं डायन राक्षस, तो तुम मेरे बच्चा को खा जाओगी। तो कही कि अरे तुम्हारे बच्चा मेरा नाती पोता है, हमारे बेटे से भी प्यारा है, मेरे बेटे के बेटा है। तो वो सब मानी नहीं, सब बुढ़िया के ऊपर 2-4 डंडा बरसा दी सब। बेचारी बुढ़िया अपना सर दबाए, फिर से वापस कही कि अब हम जाएं तो कहाँ जाएं। तो फिर उसी धान के खेत में बुढ़िया चली गई। बुढ़िया गई और सोची कि उस नाग के पास मैं चली जाऊं। तो बुढ़िया वहाँ गई तो वो नाग नहीं था, तो कोई बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ के पास बुढ़िया जाकर रो रही थी, सिसक सिसक कर रो रही थी। उसके बाद उस रात को फिर बुढ़िया आ गई उस धान के खेत में कि नाग आएगा तो मैं वहीं रहूँगी और नाग से बताऊँगी। तो नाग उस रात को नहीं आया। फिर बुढ़िया बरगद के पेड़ के पास चली गई। फिर नाग आया उस खेत में कि बुढ़िया दूध लेकर आई होगी, बुढ़िया माँ दूध लेकर आई होंगी हमको पिलाने। तो वहाँ बुढ़िया थी ही नहीं। और फिर बेचारा नाग परेशान हो गया। परेशान होकर फिर बुढ़िया को लगा खोजने बुढ़िया को। तो बुढ़िया फिर कही कि ठीक है, रो रही थी। और पूछा कि बुढ़िया माँ क्यों रो रही हो? तो बुढ़िया ने सब बताया कि हाँ हमको ऐसे ऐसे किए, सब हमारे साथ बहुत गलत किए, सब मारे, सब हमको डाइन कह रहे हैं, सब हमको अंदर नहीं जाने दे रहे हैं सब। अब हम रहे तो कहाँ रहें? तो कहा अब हम तो दूध भी नहीं ला सकते हैं, तुमको पिला नहीं सकते हैं, अब क्या होगा? तो कहा कि बुढ़िया माँ चलो मेरे साथ। तो बुढ़िया माँ बोली कि मैं कहाँ चलूँ, कहाँ ले जाओगे? तो चलो ना मेरे साथ। तो जंगल में ले गए और जंगल में ले जाकर उसको वहाँ कहा कि देखो यही ऋषि का कुटिया है जिसमें हम रहते हैं और ऋषि रहते थे जो भगवान के प्यारे बन गए। और क्या बताएं, उसमें हर चीज़ है और दूध भी हमको देना और तुम भी पीना बुढ़िया माँ, गाय दूहना और हमको पिलाना और तुम भी पीना, और जो चीज़ चाहोगी इस कुटिया में हर चीज़ मिल जाएगा, हर चीज़ बनाना और खाना और मुझे भी खिलाना। बुढ़िया बहुत खुश हुई और खुश होकर बुढ़िया रहने लगी वहाँ पर। गाय को दूहती थी, उसको दूध पिलाती थी, अपने पीती थी। फिर बुढ़िया बहुत खुशी से रहने लगी। तब तक क्या हुआ कि एक दिन समय पूजाया, उसका 21 साल हो गया। तो बड़ा सुंदर राजकुमार का एकदम आदमी बन गया, राजकुमार बन गया। अब तो बुढ़िया बड़ी खुशी हुई, कहे कि अरे ये तो मेरा बेटा है, मेरा बेटा कितना अपने मतलब उसको सांपवे को अपना बेटा समझती थी, लेकिन बाद में वो सही में राजकुमार और आदमी का रूप हो गया। तो उसको गले लगा ली सुंदर सा बेटा को, कही कि ये तो मेरा बेटा है, कितना अच्छा है मेरा बेटा। उसका समय आ गया था आदमी होने का, श्राप का समय ख़त्म हो गया था। फिर बुढ़िया सोची कि क्यों ना इसके माँ बाप से हम मिलवा दें। तो बुढ़िया कही कि बेटा तुम्हारे माँ बाप कौन हैं, चलो ढूंढा जाए माँ बाप कौन है। तो बुढ़िया को कहा कि मेरा पिता तो राजा हैं, हम सांप बन गए थे इसीलिए हमको जंगल में फेंकवा दिए लोग, अब कैसे हम जाएं?
उन लोग का शिकायत होगा ना, क्या कहेंगे लोग। तो क्या हुआ कि बुढ़िया कही कि चलो बेटा, ऐसा नहीं कहा जाता है, माँ माँ होती है, ज़रूर वो लोग चिन्हेंगे तुमको। फिर गई बुढ़िया लेकर उसके मम्मी पापा के पास। तो उसके मम्मी और पापा, राजा और रानी, एक कमरे में दोनों आदमी थे, सोच रहे थे, सोचते सोचते न खाते थे न पीते थे, पूरे देह उस सब का कांट जैसा हो गया था, टाइट हो गया था, उस सब के देह में जाने नहीं था, एकदम एकदम मरे हुए टीके जे मुर्दे के जैसे पड़े थे सब। फिर क्या हुआ कि राजकुमार कहे कि मैं वहीं जो श्राप हमको मिला था, जंगल में सांप बन गए थे, वहीं मैं आपके बेटा हूँ। पैर जब छुआ अपने मम्मी पापा का, राजा रानी का, तो उनके देह में करंट जैसा एकदम आ गया जोश। तो वही कहे कि हम जब आपके पैर छुए हैं, तू जब हमारे पैर छुए हो तो मेरे देह में एकदम करंट के जैसे आया है, तुम मेरे बेटा हो। और गले लगा लिए मम्मी पापा और सब ठीक ठाक हो गए। फिर बुढ़िया क्या कि कहे कि चलो इसका तो मम्मी पापा मिल गए, अब मेरा क्या होगा, हमारा कैसे गुजर बसर होगा, हम कहाँ अब जाएंगे, हमारे बच्चे भी छोड़ दिए हैं तो हम कहाँ जाएंगे। फिर बुढ़िया गई तो क्या हुआ कि वो लड़का कहा कि वो तो मेरी जन्म दी है वो माँ, आप तो पोसी पाली है, मेरी राजमाता है आप, आपको तो और आप ही तो माँ है, और बड़ा दर्जा मिलेगा, आप तो मेरी राज माँ है। अब बुढ़िया घर में रहने लगी राजमाँ बन के। उसके बाद उसका लड़का आए सब प्रदेश से कमा कर, तो अपनी पत्नी के पास गए सब और पूछे सब कि मम्मी कहाँ है। तो कही सब कि अरे तुम्हारी मम्मी तो राक्षसनी थी और डायन थी, हमारे बच्चों सबको खा जाती, क्या करे, बाहर मार कर ढकेल कर हम लोग निकाल दिए। तो बच्चे उठाए ताबड़ और बहुत मार मारे, 3-4 ताबड़ खींचे और कहे मेरी माँ कहाँ है बताओ। तो सब क्या जाने कि माँ कहाँ है, माँ को तो निकाल दी थी सब। फिर क्या हुआ कि गए सब, पता लगाए सब, तो पता चला कि एक राजा के घर में वो बुढ़िया राजमाँ के एथी पर हैं, राजा की मम्मी बनी है राजमाँ। तो गए सब तो उसी सांप के एथी के द्वारा वो अंदर गए सब और राजा साहब से भेंट किए सब, मिले सब और अपने माँ से भी मिले सब दोनों बेटा। तो माँ के कहे सब माँ चलो ना, माँ कहे कि नहीं बेटा, तुम लोग जाओ, जुग जुग जियो, खूब खुश रहो, खूब आराम से अपना घर द्वार देखो चलाओ। और इस बहू सबको कोई आशीर्वाद नहीं दी। तो इस दोनों बहू का इतना दुर्गति हुआ कि खाना के लिए, पानी के लिए, हवा के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत तरसती थी। उसके बाद बुढ़िया रहने लगी, बूढ़ी माँ उसका राजमाँ बनकर रहने लगी। बेटा दोनों चले गए बहू के पास, लेकिन बेटा सब खुशी से रहने लगे और उस सब के देह में कीड़े पड़ गया, वो सब परेशान हो गई। और इसीलिए कभी भी अपने सास ससुर को कभी दुख नहीं देना चाहिए और कभी भी घर में लड़ाई झगड़ा कभी भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो यही दुर्गति होता है। अपने से बड़ों को कभी नहीं डांटना चाहिए, बोलना चाहिए, टाइट होना चाहिए। बड़ा कभी बड़ा होता है और बड़ा का दर्जा कभी छोटा नहीं दे सकता है, कभी बड़ा भगवान का रूप होता है। तो इसीलिए बड़े का बात कभी भी मानना चाहिए और अच्छे से बात करना चाहिए। माँ माँ होती है, सास और माँ में क्या अंतर है? सास जन्म देती है, माँ जन्म देती है और सास
उसको निभाती है। हाँ भाभी बंद हो जाता है, बंद हो गया।